This is a mock interview conducted by Forum IAS Academy at New Delhi. The interview panel includes eminent academicians, retired bureaucrats, and other luminaries. The objective of program is to acquaint the candidate with the format and expectations of the personality test conducted by UPSC. Megam sir, Come please. good afternoon ma'am. Good afternoon sir. Good afternoon. Please sit down. चंद्रशेखर, Thank you ma'am. आप कच्छ को बिलोंग करते हैं, Yes ma'am. तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने हिंदी के लिए ऑप्ट किया है. कैसे हिंदी आपने इतनी अच्छी कैसे सीखी? मैम जब हम गुजरात में होते हैं तो 12वीं क्लास तक हम गुजराती में सब पढ़ते हैं और जब ग्रेजुएशन होता है उसमें हम अंग्रेजी माध्यम में जाते हैं, बट उतना माहौल नहीं मिल पाता कि हम फ्लुएंसी अचीव कर पाए अंग्रेजी में. तो हिंदी आपने कहाँ से सीख ली? आप तो वहीं आनंद में पढ़े हैं, भुज में पढ़े हैं. तो एक तो न्यूज़पेपर पढ़ के. हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी मैम, दैनिक जागरण वगैरह. वेरी गुड. प्लस मैं नहीं सर, ऑनलाइन नहीं. जी आगे. और जो न्यूज़ है वो देख के प्लस इंटरेक्ट करके मैं, क्योंकि अभी सर्विस में हूँ तो 1.5 साल से यहाँ पे आया भी हूँ दिल्ली में. ये बताइए कि राज्यों को लिंग्विस्टिक आधार पर बांटना चाहिए? मैम भाषा और कल्चर एक साथ जुड़े हुए हैं तो हम एक पैरामीटर ले सकते हैं, प्लस उसके अलावा हम एडमिनिस्ट्रेटिव और जियोग्राफिक कंसिडरेशन भी करने चाहिए पैरामीटर्स. तो आपके मुताबिक बेलगावी किस स्टेट में जाना चाहिए? मैम अगर वहाँ के मेजोरिटी पीपल जो मराठी बोलते हैं या कर्नाटक की जो लैंग्वेज बोलते हैं. नहीं, क्या बोलते हैं आप बताइए. अगर क्या आपको मालूम होगा क्या क्या बोलते हैं? इशू क्या है? वो तो मुद्दा कोर वही है. जी मैम. तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे जो कर्नाटक की कन्नड़ लैंग्वेज है वो बोलते हैं और कुछ लोग हैं माइनॉरिटी में जो मराठी लैंग्वेज बोलते हैं. तो महाराष्ट्र के सीएम ये कह रहे हैं कि हमारे में. इज इट करेक्ट कि इट्स मेजॉरिटी कन्नड़ स्पीकिंग? जहाँ तक मुझे पता है तो यस. तो दोनों को स्टेट के. तो ये बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? ऐसे इंटरस्टेट जो डिस्प्यूट्स रहते हैं ये तो हेल्दी चीज नहीं है. जी मैम. तो मैकेनिज्म क्या दिया है? व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ सच डिस्प्यूट्स? क्या मैकेनिज्म प्रोवाइडेड फॉर है? मैम ये है कि अगर वो कर्नाटक में होता है तो जो लैंग्वेज है उसमें मदर टंग में पढ़ाना चाहिए. मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि लीगल प्राविधान क्या है ऐसी इश्यूज को सेटल करने के लिए? मैम इंटरस्टेट काउंसिल में ये मुद्दा लेके जा सकते हैं और रिसॉल्व कर सकते हैं. इंटरस्टेट काउंसिल का क्या बाइंडिंग फोर्स है? नो मैम, बाइंडिंग फोर्स नहीं है, बट एक दूसरे के साथ डायलॉग के माध्यम से हम सुलझा सकते हैं ये मुद्दे को. बस एक ही मैकेनिज्म है? मीन्स और जोनल काउंसिल भी है, प्लस दोनों स्टेट सेंटर को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि बाउंड्री को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए. अच्छा, आपके माताजी पिताजी दोनों कृषक हैं? यस मैम. एक्टिव कृषक हैं, खुद करते हैं खेती? यस मैम. कितनी खेती है? मैम 10 एकड़ के आसपास. क्या बोते हैं? जीरा बोते हैं? जीरा कम होता है, ग्राउंडनट और कॉटन वगैरह. जी. ओके. तो ये फार्म लॉज जो हुए हैं 3 फार्म लॉज, उनके बारे में आपका क्या व्यू है? व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या प्रॉब्लम हो गई? मैम उसमें एपीएमसी को रिफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो 3 में रिफॉर्म करने के लिए फार्म लॉ आए थे. तो समस्या क्या फंसी इसमें? मैम कुछ कृषकों को ये लग रहा था कि इसके कारण हमारा जो एमएसपी सिस्टम है वो डिस्पेंटल हो जाएगा और जो धीरे धीरे करके एपीएमसी का पूरा स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा. तो भविष्य में ये प्रोक्योरमेंट नहीं होगी तो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या मार्केट फोर्स के आधार पे उसको काम कर. तो क्या ये संभावना मतलब कही जा सकती है कि हो सकता है ऐसा?
आपकी राय में? मैम ये पॉसिबल है, बट सरकार ने ये नहीं कहा है कि एपीएमसी का स्ट्रक्चर वहीं पे ही रहेगा। ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू मैम। सुंदरेश जी, ये मनरेगा का आपने जिक्र किया, मनरेगा में एलोकेशन कितना था 2022-23 में? सर एग्जैक्ट रफ आइडिया सर अराउंड सर मैं 1 लाख करोड़ के आसपास सर था। आपका ऑप्शनल रहा इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस। ये यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसका भारत पर आर्थिक असर क्या है? सर उसके कारण सर एक तो कमोडिटी प्राइस है वो सर ग्लोबल लेवल पे बढ़ गई है, तो हमारे जो फ्यूल, फर्टिलाइजर की और फूड तीनों की सर कॉस्ट इंडिया में बढ़ गई है, तो इसके कारण करंट डेफिसिट प्लस इन्फ्लेशन का इशू आ रहा है सर इंडिया में। मगर हम तो बहुत सस्ता तेल खरीद रहे हैं रूस से। सर ये बात सही है कि जो रशियन फार्म्स है वो डिस्काउंट रेट पे दे रहे हैं, प्लस पर दूसरी कमोडिटीज है वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगी हो गई है सर। आप चंद्रेश जी गुजरात से हैं। गुजरात में हर 2 में से 3 आदमी इन्वेस्टर्स होते हैं। हाँ, यस। क्रिप्टो करेंसी कैसा है एज एन इन्वेस्टमेंट? सर एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी में कोई टेंजिबल वैल्यू नहीं है, प्लस उसका रेगुलेशन भी सरकार के द्वारा प्रॉपर नहीं किया जा सकता है, और क्रिप्टो करेंसी की जो मेजर एक्सचेंज है वो सर आउट ऑफ इंडिया है, तो सर डिफिकल्ट है उसको सर रेगुलाइज करना, और फ्लक्चुएशन काफ़ी वॉलेटाइल है सर। अभी कोई क्रिप्टो करेंसी का ग्लोबल एक्सचेंज कोलैप्स हुआ है, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप हमको? हाँ सर, FCX यूएस का जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज था वो कोलैप्स हुआ है, और उसके कारण आई थिंक $34 बिलियन का जो पैसे थे वो आई थिंक इन्वेस्टरों के फंस गए हैं सर। रिजर्व बैंक क्यों विरोध करता है क्रिप्टो करेंसी का? सर एक तो ये कि उसमें सर टेरर फंडिंग हो सकती है, टेरर फाइन, प्लस प्रॉपर हम रेगुलेशन RBI नहीं कर पा रही है जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है सर। आप ऑलरेडी IIS में हैं। ये सोशल मीडिया जो नया आ गया है, फेसबुक और ट्विटर, इसने कुछ चैलेंजेस पेश किए आपके इस सर्विस के सामने जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं? यस सर, एज अ गवर्नमेंट लेवल पे सर जो वुमन के इश्यूज हैं और सोसाइटी में पोलराइजेशन प्लस जो सॉवरेन फंक्शन है इलेक्शन वगैरह, उसमें सर कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो पोलराइजेशन वगैरह हो रहा है, तो ये है। और जो फेक न्यूज़ है वो क्विकली प्रोपोगेट हो रही है सर इससे। प्राइम मिनिस्टर मोदी पे आरोप है कि जब से वो PM बने उन्होंने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आप इंफॉर्मेशन सर्विस के व्यक्ति हैं, अगर आपके सामने बात रखी जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते वो, आप क्या जवाब देंगे इसका? सर मे बी जो मन की बात कार्यक्रम है, प्लस बहुत बार सर वो अपने हिसाब से रिकॉर्डेड जो मैसेज है वो मीडिया में दे जाते हैं, और प्लस जो कोई काम कर रहा है वो प्रेस रिलीज के माध्यम से मीडिया को पहुंच रहा है, तो ये कारण हो सकते हैं कि मैक्सिमम उनका अलग तरीका है काम करने का। सो हेलो चंद्रेश। यस सर। अच्छा, आपने जामनगर में 2 साल गुजारे हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जामनगर का बड़ा फेमस कंट्रीब्यूशन रहा है भारत की क्रिकेट में, आप बता सकते हैं क्या कंट्रीब्यूशन रहा है जामनगर? जामनगर के जो जाम रणजीत सिंह हैं उसके नाम से आज जो रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है वो है, प्लस वीनू मांकड़ प्लस अजय जाडेजा एंड अभी रविंद्र जाडेजा, तो वो क्रिकेट में अच्छा। क्या कारण है जामनगर से इतने अच्छे क्रिकेटर निकले हैं? दुलीप सिंह भी थे, तो कोई खास वजह है? सर खास वजह मीन्स जब इंडिया में ब्रिटिश राज था तब जो नरेंद्र मंडल और वगैरह खेलते थे तो वहाँ से एक प्रेरणा मिली हुई है,
प्लस जो जामनगर के आसपास का एरिया है वहाँ पे जो क्षत्रिय पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो डिफेंस में भी ज़्यादा है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट फिजिक के कारण फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा रही होगी। तो ये फिटनेस के कारण। और किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है जामनगर? सर जामनगर में एक तो बांधनी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा सर जो जामनगर की रिफाइनरी है, जो रिलायंस प्लस अभी नायरा की है, और जो मरीन एसआर की भी तो है शायद वहाँ पे। यस सर। क्या वजह है रिफाइनरी आपके हिसाब से? रिफाइनरी कहाँ लगनी चाहिए? समुद्र के किनारे जनरली अगर तटीय क्षेत्र में लगाई जाती है उसके फायदे होते हैं कुछ? सर इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। और पर सर IOCL की जैसे हैं रिफाइनरीज, वो तो बहुत सारी इंटरनल भी हैं। यस सर। पानीपत में है, बठिंडा में है, वो क्या क्या वजह है? सरकार अंदर क्यों लगाती है अगर तटीय क्षेत्र पे लगाना ज़्यादा फायदेमंद है? सर उसमें सर IOCL में ये हो सकता है कि इंटरनल मार्केट है उसको कैप्चर करना चाहती हो, प्लस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के में उतना फोकस नहीं रहा हो। जैसे रिलायंस में 2 प्लांट है अभी, 2 रिफाइनरी है, जो एक एक्सटर्नल को कैप्चर करती है और एक इंटरनल एरिया को कैप्चर करती है। तो ये कारण हो सकते हैं सर, वो प्राइवेट सेक्टर है तो। इंटरनल एरिया एज इन इंडिया में सेल करते हैं वो? यस सर। जो रिलायंस की जो एक यूनिट है वो 33 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। रिलायंस के पेट्रोल पंप तो बट है नहीं अभी। रिटेल सेल करते हैं रिलायंस? यस सर। कैसे? उनके पेट्रोल पंप्स हैं? यस सर। वो तो बंद कर दिए थे उन्होंने। सर एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं, पर मैंने थोड़े दिन अभी पहले सब्सिडी है ऑयल पे, जो पेट्रोल सेल होता है उसमें सरकार सब्सिडी देती है सरकारी कंपनियों को। IOCL है जैसे। सर उसके बारे में मैं एग्जैक्ट अवेयर नहीं हूँ सर। ओके। एक मेरीन नेशनल पार्क भी है जामनगर में। यस सर। वो डिफरेंट होता है नेशनल पार्क से, जो टेरेस्ट्रियल बेस्ड लैंड नेशनल पार्क हैं? कोई फर्क होता है दोनों में? सर दोनों का रीजन है कि वन्य जीव है उसको प्रोटेक्शन करना, बट किस ये एक्ट के अंदर किया जाता है? नेशनल पार्क अगर डिक्लेयर किया जाता है किस एक्ट के अंडर किया जाता है? सर जो 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अंदर। उसके बेसिस पे कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट? सर अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया था पिछले साल, इको सेंसिटिव जोन, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं कई सारे राज्यों में। आपको पता है क्या वजह है उनकी? सर इको सेंसिटिव जोन है जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अलावा 10 किलोमीटर का एक स्ट्रेच रखा जाए, जो एक 10 किलोमीटर? हाँ, जनरली 10 किलोमीटर। तो वो एक बफर और एब्जॉर्ब आप बताइए, आगे बताइए। और ये कारण है सर एक कि बफर होना चाहिए। और बट लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं इसके अगेंस्ट? सर वहाँ पे एक तो जो इंडस्ट्री है और माइनिंग वगैरह है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे जो रिसोर्सेज का मीन्स यूज करना चाहते हैं लोकल लोग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती, इसके कारण ये हो सकता है। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से इतना था। आगे चंद्रेश कुमार जी, आप गुजरात से हैं। अभी वहाँ इलेक्शन हुए, मगर वोटिंग परसेंटेज हम लगातार देख रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स में गिरती जा रही है। तो क्या हम सही में कहलाने लायक हैं कि हम डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड? सर लो वोटिंग होने के कई कारण हो सकते हैं, बट 60% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट हो रहा है, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ मैं मानता हूँ। और इंडिया में सर एक माइग्रेशन भी हो रहा है, तो वो अभी वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मे बी ये क्या भी सोल्यूशन दिया जा रहा है उसके लिए? अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम रिमोट EVM के द्वारा हम वोट करवा सकते हैं माइग्रेंट लेबर को। प्लस फ्यूचर में भी आधार इनेबल कोई कंप्यूटर सिस्टम से कर सकते हैं। रिमोट वोटिंग के लिए जो मशीन यूज होती है, ये EVM ही है क्या? सर एग्जैक्ट में अवर नहीं हूँ, पर मोस्ट प्रोबेबली वही होगा सर। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली होगा। और ये गुजरात इलेक्शन के दौरान
हमने काफ़ी सुना यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ये क्या है? सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत सारे रिलीजन हैं उसके पर्सनल लॉ को एक तरह हम ट्रीट करें या एक कोडिफाई कर दें, उससे गवर्न हो, पर्सनल लॉ नहीं चले। तो ये भारत में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस मामले में सेंट्रल, स्टेट प्लस जो पार्लियामेंट है वो एक पॉजिटिव तरीके से हेल्दी डिबेट के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं सर। आप अपना ओपिनियन बताइए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बहुत से पर्सनल लॉ हैं उसमें खामियां हैं कहीं कहीं। जैसे? तो जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें पॉलीगामी का इशू है, प्लस जो डाइवोर्स हो जाता है तो फिर से जो शादी करनी हो वही हस्बैंड के साथ, या तो बीच में दूसरे हस्बैंड के साथ शादी करना है, ऐसा कोई प्रोविजन या ऐसा कोई था मुझे किसी और रिलीजन में ऐसा कुछ और खामी, किसी और रिलीजन के पर्सनल लॉ में? हिंदू वाले जो लॉस हैं उसमें अनटचेबिलिटी को हम बैन किया पर कई जगह प्रिवेल होती है। प्लस जो थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर, उसके मैरिज वगैरह के भी इशू को मीन्स पॉजिटिवली देखना चाहिए। चलिए ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं, ये टू नेशन थ्योरी क्या है? टू नेशन थियरी सर, हम चाइना जैसे देश हैं जो ताइवान और चाइना मेनलैंड, उसके बारे में एक देखी जाती है सर। वो टू नेशन थ्योरी है या वो वन चाइना पॉलिसी है? सॉरी सर, जो वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी है, प्लस जो टू नेशन थियरी वो इजराइल और जेरूसलम के बारे में भी कहा जाता है। भारत का कोई लेना देना टू नेशन थ्योरी से हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान? हाँ सर, इंडिया का जो बाइफिकेशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान में, हाँ उसके बारे में बताइए। टू नेशन थ्योरी उससे लिंक कर किसने दी? हाँ सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है किसने। अच्छा, आप कबड्डी खेलते हैं? यस सर। ये कबड्डी को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पा रहा? ये सिर्फ इंडियन स्पोर्ट ही क्यों बन के रह गया है? सर, एक तो है कि जो हिस्टोरिकल है उसमें सर वो एक कॉलोनियल खेल नहीं है, तो वर्ल्ड वाइड उतनी नामना नहीं मिली हुई है, ये एक मैं रीजन मानता हूँ। प्लस दूसरे खेल हैं उतने डोमिनेंट हो गए हैं कि उसकी वजह से उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है अभी तक जो फंडिंग के मामले में। प्लस जो इसमें जो वर्ल्ड कप वगैरह खेले जाते हैं वो मेजरली 3-4 कंट्री के होते हैं, जैसे भारत हो गया, ईरान हो गया। कब हुआ था लास्ट वर्ल्ड कप कबड्डी का? 2016 में हुआ था सर। कौन आया था? सेकंड सर ईरान। कितने वर्ल्ड कप हुए हैं? सर 3 हुए। और ओलंपिक्स में कबड्डी है? नहीं सर। कभी भी नहीं रहा? नहीं सर। कभी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ओलंपिक्स की जगह कुछ कोई नहीं? नहीं सर, वर्ल्ड फेडरेशन है वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।